और इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बबीहा ग्रुप के एसोसिएट गिरफ्तार। आपको बताएं कि चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर भाग आने थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की थी प्लानिंग। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में हथियारों की लेन देन की बातचीत की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। तो अहम खबर, बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर आने थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में हथियारों की लेन देन की बातचीत की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों ने न्यूज 18 से इस बारे में बातचीत की। तो अहम खबर, बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने यह गिरफ्तारी की है और उसी के बाद यह खुलासा सामने आया है कि बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग लगातार जारी थी। जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर आने थे बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने के लिए। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को काबू किया। तो बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की ये प्लानिंग थी। अहम खबर, जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर आने थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर में हथियारों की लेन देन की बातचीत की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों ने न्यूज 18 से यह बातचीत की है। तो अहम खबर, चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया है और ये तमाम और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से मनोज राठी। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर है, डिटेल्स क्या है और कार्रवाई जो है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, बहुत ही अहम जो गिरफ्तारी हुई है, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तारी की है। इसमें जो गैंगस्टर्स का बबीहा ग्रुप के जो गैंग है उनके 4 एसोसिएट को गिरफ्तार किया है। और सबसे अहम इसमें जो चीज सामने निकल कर आई है पूछताछ में, जिसमें 4 जो एसोसिएट गिरफ्तार किए हैं, मनु भट्टा, अमन, संजीव और कमलदीप। इनसे जो पूछताछ सामने आई है कि जम्मू कश्मीर का नाम सामने आया है कि जम्मू कश्मीर से वेपन्स की सप्लाई के बारे में जो है वो बातचीत हुई थी कि एक बिगर वेपन्स, यानी कि जो भारी असले, जो लॉन्ग रेंज के वेपन्स होते हैं, जैसे AK-47 की अगर हम बात कर दें या फिर दूसरे जो बड़े लेवल की जो वेपन्स होते हैं, उनको किस तरह से उनको अरेंज करना है और जम्मू कश्मीर से अरेंज करने की बात जो है वो सामने आई थी, जो इसमें पूछताछ में हुई है। हालांकि वो वेपन जो है वो अरेंज नहीं हुए, अभी प्लानिंग ही चल रही थी। और इसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि बब्बू मान जो सिंगर है और मनकीरत औलख, जो दोनों पंजाबी सिंगर हैं, एक्टर हैं, उनको कुछ मारने की प्लानिंग या किस तरह की बातचीत चल रही थी। हालांकि इनमें अभी तक जो सामने आया है, इनकी सिर्फ ड्यूटी ये थी या इनसे जो बातचीत हुई थी कि जम्मू कश्मीर से वेपन जो है वो कलेक्ट करने हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टिकुलर एरिया है, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि कई चीजें होती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ना करा वो, उसको लेकर जम्मू कश्मीर के एक एरिया से बड़े वेपन जो है वो सप्लाई होने थे, और वो सप्लाई होने से बब्बू मान और मनकीरत औलख को किसी न कहीं जो प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। और लक्की पटियाल जो बबीहा ग्रुप का जो सरगना है, उसकी तरफ से जो उनका जो साथी है जो अभी कनाडा में है, प्रिंस,
उसने ये फोन करके जो अक्यूज पकड़े गए हैं उनसे बातचीत की थी जम्मू कश्मीर के बारे में। तो कह सकते हैं कि बड़ी खबर है और बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इसमें और भी कई चीजें निकल सकती हैं, क्योंकि इनके पास से कई रिकवरी जो है, असली की जो रिकवरी है, जिसमें 32 बोर की जो पिस्टल है, लाइव कैटरेज है, मैगजीन है, उसके साथ जो गाड़ी रिकवर की गई है, स्कोडा कार जो है वो रिकवर की गई है इनके पास से, और जो है अलग अलग चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें आ रही है। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो कनेक्शन सामने आया है उसमें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है, और इसके साथ साथ अब चंडीगढ़ पुलिस इनके जो लिंक्स हैं आगे से आगे जो है वो खंगालना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ साइबर की मदद से भी, आगे टेक्निकल की मदद से भी जो चीजें हैं उनको खंगाला जा रहा है। जी मनोज, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ये बड़ा मामला है और बेहद अहम ये कार्रवाई है, क्योंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि इसके तार जो हैं वो बाहर के मुल्कों में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बेहद अहम बड़ी कामयाबी जो है चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम की मानी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराहा नहीं है कि बड़ी कामयाबी चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल को मिली है, क्योंकि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, और एक बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि गैंगवार भी हो सकती थी, या किस तरह से कौन कौन लोग इनके टारगेट पे थे और किस तरह से चीजें हैं, इसको लेकर बहुत ही सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है, और इनसे पूछताछ में कई चीजें सामने आई है। हालांकि वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी पुलिस के अधिकारियों ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो एंगल है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम हो जाता है कि आखिर वहां की जो सप्लाई हो रही है वेपन की या होनी थी, वो कौन कर रहा था, वहां पर किस तरह के कनेक्शन है, वहां पर कौन ऐसा है जो सप्लाई जो है लॉन्ग रेंज के वेपन की बात कर रहे हैं, AK-47 की बात कर रहे हैं, आखिर वहां का कनेक्शन क्या है, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। जी मनोज, ये तो रही बात कि जो इस केस से रिलेटेड है उस पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा था कि कई अधिकारियों की अहम बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, पंजाब हो या फिर आसपास के इलाके हैं जिनके बॉर्डर एरियाज मिलते हैं, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पुलिस अधिकारियों की जो हायर लेवल मीटिंग हुई थी उसमें यही तमाम चीजें डिस्कस की गई थी। उस वक्त भी आपको याद होगा हमने यही डिस्कस किया था कि इस तरह के मामलों को जब एक दूसरी स्टेट के साथ मिलकर हल करना होता है, बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने भी जिक्र किया कि थोड़े दिन पहले जो DGP लेवल की मीटिंग हुई थी, और चंडीगढ़ में ही मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। जो चंडीगढ़ के DGP हैं, जम्मू कश्मीर के सीनियर ऑफिसर्स हैं, हरियाणा के DGP हैं, उत्तराखंड के DGP हैं, कई DGP राजस्थान के ऑफिसर्स हैं, कई जो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी और कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। इसमें यही डिसाइड हुआ था किस तरह से जो बैड आंसर है या जो गैंगस्टर्स हैं वो जो ठिकाने बदलते हैं, किस तरह की कोऑर्डिनेशन की जाए, और कोऑर्डिनेशन करके जॉइंट ऑपरेशन करके इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो कह सकते हैं कि बहुत अहम मीटिंग हुई थी, और ये जो कामयाबी चंडीगढ़ पुलिस को मिली है, तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा इसमें सामने आया है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी चीजों की जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासे होंगे, कई गिरफ्तारियां इसमें होंगी, और जम्मू कश्मीर का क्या लिंक है, क्या वेपन्स की रिकवरी होगी, ये सारी चीजों को लेकर जो है पुलिस जो है वो टीमें बनाकर काम कर रही है। बिल्कुल मनोज राठी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए, और इस मामले पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मनोज राठी, जो कि इस पूरे मामले पर तमाम तर तफसीलात पहुंचा रहे थे।